Hello friends, good morning all of you. Today's topic देखिए स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है धार्मिक जीवन के बारे में अपन पढ़ेंगे। और धार्मिक जीवन के अंदर जो ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल की जो प्रमुख देवता है उनके बारे में बहुत डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो समय को खराब ना करते हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, उत्तरवेदिक काल और ऋग्वेदिक काल, यानी कि ये जो पोर्शन है ये ऋग्वेदिक काल का है और ये है उत्तरवेदिक काल का पोर्शन है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट अपन करते हैं। देखिए, देवताओं की उपासना का जो तरीका है ऋग्वेदिक काल में स्तुति, यज्ञ और बलि पर आधारित था, ठीक है। लेकिन उत्तरवेदिक काल में होता क्या है कि लोहे के आगमन से धार्मिक क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए। जैसे ब्राह्मणों ने यज्ञ एवं कर्मकांडों को काफ़ी बढ़ावा दिया। जैसे ही उत्तरवेदिक काल में लोहे का प्रयोग और लोहे की जानकारी आर्य लोगों को हो गई, तब लोगों में जो धार्मिक क्षेत्र से कई परिवर्तन हुए, धार्मिक क्षेत्रों में कई परिवर्तन हुए, जिसमें यज्ञ को बढ़ावा दिया और अनेक प्रकार के कर्मकांड करने लग गए। इसके बाद में हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल की जो प्रमुख जो देवता हैं उनकी बात करते हैं, फिर उत्तरवेदिक काल के प्रमुख देवताओं की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, विभिन्न देवता की बात अपन करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल में कुल 33 देवता थे। ये 33 जो देवता थे वो 3 भागों में विभाजित थे, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से अपन देख लेते हैं 3 प्रकार के देवता कौन कौन से हैं। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जो आकाश के जो देवता है उनकी बात अपन करते हैं। देखिए, आकाश के देवता देव को द्योस भी कहा गया है। एक वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, सविता, विष्णु, उषा, अश्विन आदि। डियर फ्रेंड्स, इनको हम एक एक डिटेल से अपन आगे पढ़ेंगे। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र भगवान है, मारुत है, रुद्र है, वायु और पर्जन्य आदि। इसके बाद में तीसरा जो है पृथ्वी के देवता है। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती आदि। तो ये तो हो गया आपके ऋग्वेदिक कालीन जो देवता, इनके बारे में। हम इधर बात करते हैं विभिन्न देवता किसके हैं, उत्तरवेदिक काल के। देखिए, उत्तरवेदिक काल के देवताओं की हम बात करें तो इंद्र के स्थान पर प्रजापति लोकप्रिय हो गया है। इसमें जो उत्तरवेदिक काल में जो देवता हैं इंद्र थे, इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता लोकप्रिय हुआ, पॉपुलर हुआ, वो है प्रजापति। यानी कि प्रजापति को सृजन के देवता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इंद्र है, इंद्र भगवान ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय थे। लेकिन जैसे ही उत्तरवेदिक काल आता है तो इंद्र भगवान की जो लोकप्रियता है वो खत्म हो जाती है और उसके स्थान कौन ले लेता है, प्रजापति ले लेता है, जिसको सृजन के देवता कहते हैं। इसके बाद में दूसरा जो देवता था वह है विष्णु। विष्णु को पालन पोषण एवं रक्षक के देवता के नाम से जानते हैं। रुद्र है, रुद्र को पशुओं का देवता, ठीक है। देखिए, रुद्र पशुओं का देवता हो गया। देखिए इसमें क्या है, ऋग्वेदिक काल में पूषण थे ना, वनस्पति एवं औषधि के साथ साथ पशुओं के देवता भी माने जाते थे। यानी ऋग्वेदिक काल में जो पूषण थे ना वो पशुओं के देवता थे। लेकिन जैसे उत्तरवेदिक काल में होता क्या है कि उनका भी स्थान चेंज हो जाता है, यानी कि रुद्र पशुओं का देवता हो जाता है। इसके अलावा उत्तरवेदिक काल में शूद्रों के देवता पूषण थे। कौन थे, पूषण थे, ठीक है। यहाँ यज्ञों कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है। जैसे उत्तरवेदिक काल आता है, उत्तरवेदिक काल में जो यज्ञ वगैरह होते हैं उनका महत्व, यज्ञों का और कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए धीरे धीरे जो ऋग्वेदिक काल के जो देवता है वो उनकी लोकप्रियता आगे आते आते बहुत कम हो जाती है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। देखिए, ऋग्वेदिक काल का जो सर्वाधिक जो प्रमुख देवता है वह इंद्र थे, क्योंकि इंद्र को ऋग्वेद के अंदर इनके 250 सूक्तियों के का वर्णन इसमें किया गया है। यानी कि सूक्तियां इनके नाम पर लिखी गई है। इंद्र के अनेक नाम थे, जरा नाम की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इंद्र को वर्षा का देवता कहते हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। इसके बाद में वर्तासुर हंता, यानी कि राक्षस का वध करने वाला। तीसरा नाम होता है पुरभिद, बादलों को भेदने वाला। अगला नाम होता है इसका
सोमापा यानी कि सोम का अत्यधिक पान करने वाला देवता। इसके बाद में सतकृति यानी 100 शक्तियों का स्वामी। एक है मदवान यानी कि मदवान की दासी। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके सारे के सारे इंद्र के नाम हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अग्नि की, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है उसकी बात करेंगे, आगे भी उसी की बात करेंगे। ठीक है, अग्नि की बात अगर करें तो अग्नि में 200 सुक्तियां हैं, यानी कि अग्नि के अंदर 200 सुक्तियां हैं और हर जो देवता है और मनुष्य के मध्यस्थता का काम करता है कौन, अग्नि। यानी कि अग्नि देवताओं और मनुष्य के मध्य की मध्यस्थता यानी मीडिएटर है कहने का मतलब। जैसे आपको पता है यज्ञ वगैरह होते हैं तो आहुति वगैरह लगती है, तो मनुष्य के द्वारा यज्ञ में आहुति दी जाती है और आहुति यानी कि धुएं के माध्यम से वो धुएं कहाँ चली जाती है, भगवान के पास जाती है, यानी कि देवताओं के पास जाती है। इसीलिए कहा गया है कि अग्नि यानी कि अग्नि जो देवता है उसको मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता यानी कि मीडिएटर उनको कहा गया है। ऋग्वेद का जो पहला मंत्र है वो अग्नि की स्तुति से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऋग्वेद है उसको वह एकमात्र देवता है जो आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तीनों के अंदर ये शामिल है। यानी कि तीनों ऋग्वेदिक काल में आपको पता है, मैंने बताया था कि आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता, इन सभी तीनों के अंदर ये शामिल है कौन, अग्नि। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण देवता है। जरा इसको भी आप बड़े ध्यान से समझिए इसको और आराम से इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम वरुण की। वरुण जो देवता है उनकी बात करते हैं। देखिए, जल एवं समुद्र के देवता कहे जाते हैं वरुण, और वरुण के अन्य नाम भी हैं, उपनाम भी है। पहला है ऋत। देखिए, ऋतु नहीं है, ऋत है ये। तो ऋत क्या होती है, प्राकृतिक संतुलन का रक्षक, यानी कि जो नेचर होता है, प्राकृतिक होता है, उसके संतुलन को बनाए रखता है वरुण देवता। ठीक है, तो ये उपनाम इसके वरुण के। इसके अलावा एक नाम और है ऋतस्य गोपा। देखिए, ऋतस्य गोपा है, ऋतस्य गोपा। तो ऋतस्य गोपा का अर्थ होता है नैतिक नियमों का रक्षक और पापियों को दंड देने वाला देवता कहा गया वरुण को। यानी कि आपको पता है कि जो ईरान का एक धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तक है, जिंद अवेस्ता है, काफी इसके बारे में हमने चर्चा भी कर ली थी। इसके में जो जिंद अवेस्ता में वरुण को एक अलग से नाम दे रखा है, यानी कि अहुर मजदा के नाम से जाना जाता है जिंद अवेस्ता के अंदर। सोम देवता है, सोम देवता की हम बात करते हैं, वनस्पतियों के देवता इसको कहा गया है, और इसको ऋग्वेद के 9वां जो मंडल है सोम देवता को ही समर्पित है। यानी कि जो ऋग्वेद के अंदर जो 10 मंडल हैं उनमें जो 9वां मंडल है वो भगवान सोमदेव को ही समर्पित है। मारुत की अगर बात करें, मारुत को आंधी के देवता के नाम से जानते हैं। आजकल बहुत ज्यादा आंधियां आती रहती है जून और जुलाई के महीने में, तो इसको भी ध्यान रखिए। अश्विन, अश्विनी चिकित्सक देवता, चिकित्सक यानी कि एज ए डॉक्टर थी ये अश्विन। अश्विन प्लस नात्स्य को सूर्य के साथ जोड़कर देखा जाता है, यानी कि अश्विन को और नात्स्य को दोनों को सूर्य के साथ जोड़कर उसको देखा जाता है। द्यो यानी द्योस या द्यो देवता की अगर बात करें तो देखिए, सबसे प्राचीन देवता एवं पिता तुल्य देवता कहा गया इसको। द्यो का जो चिन्ह है उसको वृषभ, यानी कि भगवान द्यो है और उसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सूर्य की बात अपन करते हैं तो देखिए, सूर्य समस्त विश्व के रक्षक एवं तेज दो घोड़े के रूप में देखा जाता है। मित्र, उषा और सविता, वैसे तीनों ही सूर्य के नाम है। तो देखिए, मित्र क्या है, उदित होता हुआ सूर्य, यानी कि उदित होता हुआ जो सूर्य है उसको तो मित्र कहा गया है। प्रातः काल की देवी किसको कहा गया है, उषा को, और सविता यानी जब सूर्य चमकने लगता है तो उसको कहते हैं हम सविता के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद की जो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है सविता को ही समर्पित है, यानी कि सविता को ही समर्पित है ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र, इसकी बात कर रहे हैं। अदिति की अगर बात करें, सार्वभौमिक प्रकृति की देवी कहा गया है। रुद्र की बात करें तो 3 सूक्तियों का प्रयोग किया गया है। इसमें रुद्र स्वभाव से क्रोधी प्रवृत्ति के थे। शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। पर्जन्य की अगर बात करें, पर्जन्य जो देवता है, सॉरी दिख नहीं रहा, अब देखिए आप, पर्जन्य की अगर बात करें तो पर्जन्य को वर्षा एवं नदी के देवता के नाम से भी जाना जाता है। अगला है बृहस्पति, यानी कि यज्ञ के देवता है। पुरामधि, ये उर्वरा की देवी कहते हैं इसको। अर्याणी, जंगल की देवी। सरस्वती, ज्ञान की देवी। उर्वशी, वैदिक काल की अप्सरा। ओके, तो ये तो जो ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख देवता है।
नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख देवता है, वो अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और अपना जो ये टीके स्टडी चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक होता है, लेकिन मैं आपसे कुछ बात और शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। डियर फ्रेंड्स, ये आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि के बारे में, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा और सुना भी होगा। यानी कि जो साहित्य, संस्कृत साहित्य के स्टूडेंट है वो तो काफ़ी इसके बारे में सुने होंगे। देखिए, मार्कंडेय ऋषि के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो मार्कंडेय ऋषि थे ना, उसके कोई पुत्र नहीं था, और पुत्र नहीं था तो उनकी अवस्था भी हो चुकी थी और उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े ही बिल्कुल इनके जो बहुत खुश भी रहते थे और कोई कमी नहीं थी, कहने का मतलब है। लेकिन इनके बस पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि पुत्र इनके नहीं हुआ। तो क्या होता है कि जो मार्कंडेय ऋषि थे, ये मार्कंडेय ऋषि क्या करते हैं, भगवान शिव की बहुत बड़ी तपस्या करते हैं और बहुत कठिन और कठोर तपस्या करते हैं। कठिन और कठोर तपस्या होने के बाद में भगवान शिव साक्षात उनको दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद में उनसे पूछते हैं कि हे राजन, आपको क्या चाहिए, आपने मेरे को कैसे याद किया। तो मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि भगवान, हर चीज़ से मैं खुश हूँ और हर चीज़ मेरे पास है, लेकिन अभी तक मेरे कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। मेरे को एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान जो शिव थे वो कहते हैं कि ऋषि, मेरी एक कंडीशन है, आपके पुत्र की तो प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको 2 पुत्र हो सकते हैं। यानी कि मैं आपको एक पुत्र दूंगा, लेकिन आपके पास 2 कंडीशन है, यानी शर्त है। यानी कि एक पुत्र होगा बहुत ही बुद्धिमानी और एक पुत्र होगा आपका क्या, मूर्ख बालक होगा। लेकिन जो मूर्ख बालक है उसकी जो दीर्घायु है, लंबी उम्र है, लेकिन आपका जो दूसरा जो पुत्र है उसकी उम्र सिर्फ 12 साल की है। तो राजन, आप किस पुत्र की प्राप्ति लेना चाहते हो, कौन सा पुत्र आप लेना चाहते हो। तो ऋषि, जो मार्कंडेय ऋषि है, बड़े ही असमंजस में पड़ जाते हैं और असमंजस में पड़ जाते हैं तो कुछ सोचते और विचारने लगते हैं कि वो देखता है कि ये दीर्घायु वाला जो पुत्र है अगर उसकी प्राप्ति अगर मेरे हो जाए तो उसका मतलब भी क्या है। लेकिन वो देखते हैं कि मैं तो 12 साल की उम्र में जो एक मतलब ज्ञानी पुत्र है उसको ही मैं भगवान शिव से मांग लेता हूँ। तो बोलता है कि भाई, मेरी उम्र भी इतनी ही है, 10, 12, 20 साल के बाद में मेरी भी मृत्यु निश्चित है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे को तो 12 साल का जो पुत्र है उसको ही मैं भगवान शिव से मांगे। तो बोलता है कि भगवान, मेरे को तो जो छोटी उम्र का, यानी कि 12 साल की जो उम्र के जो पुत्र है उसको ही में प्राप्त हो जाना चाहिए। तब क्या होता है कि भगवान उसको 12 साल का जो पुत्र है उसको उसकी प्राप्ति हो जाती है और उस पुत्र का नाम रहता है मार्कंडेय ऋषि, यानी कि ऋषि मार्कंडेय। आपको पता है कि ऋषि मार्कंडेय इतने ज्ञाता थे, इतने तीव्र तर्रार बुद्धि के थे, यानी कि उनको वेद, उपनिषद, ब्रह्म, आरण्यक वगैरह, जो ब्राह्मण वेद सभी का उनका ज्ञान था और उनको बहुत वेदों का ज्ञाता था। तो होता यह है कि अब उसको प्राप्त हो जाता है और धीरे धीरे अब जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे 4 साल का होता है तो वो वेदों का अध्ययन करने लग जाता है, प्रकांड विद्वान होता है। और जैसे ही आगे उनकी जैसे उम्र खत्म होती जाती है तो मार्कंडेय ऋषि का जीवन का 2 ही लक्ष्य रहते हैं। और जो 2 कौन कौन से लक्ष्य रहते हैं, एक तो माता पिता की सेवा करना और एक विद्या का अध्ययन। वो क्या करते थे कि माता पिता की सेवा बहुत बढ़िया तरीके से करते थे, लेकिन खाली टाइम में क्या करते थे, वो वेदों का अध्ययन किया करते थे। जैसे जैसे क्या होता है कि समय बीतता जाता है, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, ऐसे ऐसे समय बीतता जाता है। तो जो मार्कंडेय ऋषि है उनको बहुत दुख होता है और उनको पता है कि मेरा पुत्र अब 12 साल का होने वाला है, अब उसकी मृत्यु बहुत नज़दीक है, निश्चित है, क्योंकि उसको तो वरदान भगवान शिव ने दिया था।
तो वो विलाप करते हैं, बहुत बहुत ही गजब तरीके से विलाप, ये रोने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं। तब एक बार क्या होता है कि अब अपने पिता को रोते हुए जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो उसको देख लेते हैं। तब उसको पता चलता है कि इसका रीजन क्या है, कि मेरे जो पिताजी है मेरी जिंदगी में, यानी कि जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। तब अपने पिताजी को पूछते हैं कि पिताश्री, आप, जब ये समय ऐसा है, खुशी का समय है, और आप इतना विलाप, आपके आंखों में आंसू, तो पिताश्री मेरे को इसका कोई कारण है तो मेरे को बताइए, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है वो बताइए। तो मार्कंडे ऋषि है वो इस बात को वो बताते नहीं, लेकिन फिर भी जब विलाप करते हैं तो मार्कंडे ऋषि उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं कि देख बेटा, मैंने भगवान से एक वरदान मांगा था, तब तेरा जन्म हुआ, और भगवान ने कंडीशन ये सामने रखी कि सिर्फ तू कितने साल जिएगा, 12 साल, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। तब होता क्या है कि जैसे ही 12 साल होते हैं तो यमराज जी के 2 दूत आते हैं, उनके मृत्यु, यानी कि उनको मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, यानी कि उनकी मृत्यु का हरण करने के लिए, ठीक है। तो आते हैं सामने, तो ये जो मरकंड ऋषि है अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। उसने क्या किया कि भगवान शिव जी के जो शिवलिंग है उसको गोद में उठाते हैं और बहुत कठोर तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद में होता क्या है कि भगवान जो शिव है वो साक्षात्कार प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपको क्या चाहिए। कि उसने बोला, मार्कंड ऋषि ने कहा कि महाराज, मैंने मेरी जिंदगी में कभी मेरे पिताजी की आंखों में आंसू नहीं दिखे और मैं आगे भी नहीं देखना चाहता हूँ। आज वो इतने बिलख रहे हैं क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है। तो बोला कि आपको क्या चाहिए। भाई, मेरे को मरना नहीं, मेरे को माता पिता की सेवा करनी है। तब जो यमराज के जो दूत आते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान शिव को कि भगवान आप बीच में मत आइएगा। हाँ, हमारे जो विधि का विधान है कि एक जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता जरूर है, तो हम इसका मतलब जो भगवान मार्कंडेय ऋषि उसके जो मृत्यु को हरण करने आए हैं, तो भगवान शिव उनको वहां से भेज देता है। और जैसे ही जो यमराज के दूत है ना, वापस अपने यमराज जी के पास जाते हैं और यमराज उनको पूछते हैं कि आप तो मार्कंडेय ऋषि की मृत्यु को हरण करने गए थे, तो क्या हुआ। तो उनको मना कर देते हैं कि महाराज, वहाँ पे तो भगवान शिव साक्षात है और उनका हरण नहीं करने दे रहे हैं मृत्यु का। तब यमराज वहाँ पे जाते हैं और यमराज जाने के बाद में दोनों के बीच में विवाद होता है। और फिर विवाद होने के बाद में यमराज जी को गुस्सा आता है और कहता है कि भगवान, मैं काल हूँ। काल का मतलब समझते हो फ्रेंड, मृत्यु हूँ मैं। ये तो विधि का विधान है कि मैं जो मार्कंडेय ऋषि उसकी मृत्यु का हरण करना ही है मेरे को। तब होता क्या है कि भगवान शिव उनको बताते हैं कि महाराज, आप यहाँ से जाइए, इसकी मृत्यु नहीं लेनी है, इसकी मृत्यु का हरण नहीं, आपको नहीं करना है। तब यमराज जी को गुस्सा आ जाता है। तब जैसे ही यमराज कहता है कि मैं काल हूँ, तो भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है और बोलते हैं कि मैं कालों के काल महाकाल हूँ। तभी से ये शब्द प्रचलन में है दोस्तों, कालों का काल महाकाल। तब यमराज जी बहुत घबरा जाते हैं और वो भी अपने वापस ऐसे ही निष्फल, यानी कि असफल होकर वापस लौट जाते हैं। तब भगवान जो शिव है, भगवान शिव मार्कंडेय ऋषि को कहते हैं कि पुत्र, आप ना एक पुराण लिखो, और पुराण क्या लिखो, एक मंत्र लिखो, और मंत्र उस पुराण में लिखो। और आपको पता है कि जो मंत्र कौन सा था, महामृत्युंजय मंत्र था, जो आपको पता है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, यानी कि ये जो मंत्र था, ये जो मार्कंडेय जो ऋषि है, इस मार्कंडेय ऋषि ने ही लिखा था। और इसके बारे में उसने एक किताब लिखी थी, मार्कंडेय पुराण। ये जो आपको मंत्र है, उस मार्कंडेय पुराण के अंदर ही आपको ये मंत्र मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपकी एक कहानी थी। कहने का मतलब ये है कि जो अपने माता पिता की बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम भावपूर्व अपने माता पिता की सेवा करता है, तो उसकी अकारण मृत्यु नहीं होती है। तो प्लीज़, अगर माता पिता की आप सेवा करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, समाज में आपका बहुत बढ़िया नाम होगा, और
आपको लंबी उम्र भी मिलेगी। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले टॉपिक में हम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।